करेंगे तो हमारे पास एक सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है जिंक सल्फेट, और हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो एसिड और मेटल के रिएक्शन में हमारे पास एक सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। उसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एल्यूमिनियम के साथ जब HCl जो है वो रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास AlCl3 प्रोड्यूस हो रहा है जो सॉल्ट है, और साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन विद मेटल्स को याद रखने का क्या तरीका है कि हम ये याद रखें कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा वो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, सेकेंड हमारे पास जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स हमारे पास कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास ना, ठीक है, CO3 आए। ठीक है, यानी वैसे वो कंपाउंड जिनमें CO3 का जो है वो एलिमेंट आए, और बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं जिनमें HCO3 आता है। ठीक है, तो हमारे पास जब भी कोई भी एसिड कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास ना दो चीजें लाजमी प्रोड्यूस होंगी। एक हमारे पास CO2 रिलीज होगी और एक क्या रिलीज होगा, वाटर बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास इधर हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, CO2 और वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हमने उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास एक सॉल्ट रिलीज हुआ। ठीक है, CaCl2 बना, साथ CO2 और वाटर जो है वो प्रोड्यूस हुए। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है बाइकार्बोनेट का, NaHCO3 है। ठीक है, तो जहां HCO3 आ गया वो आपका बाइकार्बोनेट है। तो आपके पास जो NaHCO3 है वो जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास Na2SO4 बनेगा। ठीक है, उसके बाद साथ हमारे पास CO2 और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो हमारे पास जो है वो बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के रिएक्शन में हमने किस तरह ये रिएक्शन याद रखना है कि जब भी कोई भी कंपाउंड एसिड के साथ रिएक्ट करता है जिसके अंदर या तो CO3 प्रेजेंट है या HCO3 प्रेजेंट है, या वो कार्बोनेट है या वो बाइकार्बोनेट है, तो ऐसा कंपाउंड जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वो एक सॉल्ट बनाएगा, साथ CO2 गैस बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रिएक्शन विद बेसिस। आपको पता है जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।